हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन विद एग्जाम्पल कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। तो बेटा अब ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो देखो कुछ टर्म्स हैं जो हमें सीखनी है क्योंकि यही टर्म्स ना कुछ आगे जाके हमें यूज होनी है क्वेश्चंस में। तो हमें मतलब ही नहीं पता होगा उन टर्म का, तो हम क्वेश्चंस कैसे समझेंगे, है ना। तो फर्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट समझने से पहले लाइन समझो, लाइन किसे कहते हैं। लाइन क्या होते हैं बेटा, नॉट हैव अ एंड पॉइंट्स। एक लाइन के अंदर ना एक एंड पॉइंट्स नहीं होते, मतलब ये दोनों तरफ इस लाइन को हम इनफाइनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस एरो का मतलब ये होता है, इसको हम इस साइड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको इस साइड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो लाइन क्या होती है, जो दोनों तरफ बोथ साइड से इनफाइनेटली प्रोड्यूस हो सकती है, उसे हम लाइन कहते हैं। अब लाइन सेगमेंट क्या होते हैं बेटा, हैव अ एंड पॉइंट्स, हैव अ टू एंड पॉइंट्स, टू एंड पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइंस होती है जो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पे खत्म हो जाती है, जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। मतलब यहां से स्टार्ट हुई और यहीं से यहां पे आके खत्म हो गई। अब ये बोथ साइड से या एक साइड से प्रोड्यूस नहीं हो सकती, जिस तरह से ये हो रही थी। तो ये होती है लाइन और ये होती है लाइन सेगमेंट में डिफरेंस। रे, रे क्या होता है बेटा, हैव अ ओनली वन एंड पॉइंट, जिसका ओनली वन एंड पॉइंट हो। मतलब यहां से स्टार्ट हुई और एक तरह से वो इनफाइनिटली प्रोड्यूस हो सकती है। तो देखो तीनों को कंबाइंड समझते हैं। लाइन में क्या होता है, बोथ साइड से प्रोड्यूस हो सकती है इनफाइनिटली। लाइन सेगमेंट क्या होता है, बोथ साइड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। रे क्या होती है, जो एक जगह स्टॉप होती है और एक जगह से लाइन इनफाइनिटली प्रोड्यूस होती रहती है। तो ये होते हैं बेटा लाइन सेगमेंट, रे और लाइन। अब आपका कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, जब एक लाइन पे तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स हो, जब एक लाइन पे when 3 और more points lie on the line। जब एक लाइन पे तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट हो तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। कैसे पॉइंट्स कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। ये लाइन है, एक दो तीन। तो इस लाइन पे देखो कितने पॉइंट है, एक सेमी लाइन पे एक दो तीन पॉइंट्स हैं या तीन से ज्यादा होंगे। तो इन पॉइंट्स को हम कहते हैं बेटा कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। अदरवाइज अगर तीन से कम होते हैं तो वो होते हैं बेटा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। when less than 3 points lie on the line। जब एक लाइन पे तीन से कम पॉइंट्स हो, एक हो या दो हो, तो उसको कहते हैं बेटा, एक ऐसे पॉइंट्स कहलाते हैं नॉन कोलिनियर। तीन या तीन से ज्यादा हो तो कोलिनियर पॉइंट्स। एंगल, एंगल क्या होता है बेटा, जब दो रे, क्या बेटा, दो रे, रे क्या होती हैं, जो एक पॉइंट पे स्टॉप होती है, एक तरफ से चलती रहती हैं। जब उनके एंड पॉइंट जो है जहां से वो स्टॉप हो रही है, उनको जब ज्वाइन कर लेते हैं, अब इनके बीच में जो भी पार्ट्स बनाना, ये कहलाता है बेटा एंगल। क्या कहलाता है, ये एंगल। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा टाइप्स ऑफ एंगल। तो देखो फर्स्ट है हमारा टाइप है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा, जो मोर देन जीरो बट लेस देन 90, जो जीरो से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। तो वो कुछ इस टाइप से बनता है। लाइक जैसे मान लो ये एंगल्स है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल, जो जीरो से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बेटा, मोर देन 90
और लेस देन 180। जो 90 से बड़ा हो और छोटा हो किससे, 180 से, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो वो कुछ इस टाइप में बनता है। ओके, नेक्स्ट है बेटा राइट एंगल। राइट एंगल्स क्या होते हैं, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। एग्जैक्ट कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। वो कुछ इस टाइप से बनता है और उसका साइन बेटा ये होता है, याद है ना, 90 डिग्री का साइन होता है ये। ओके, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है बेटा, एग्जैक्ट वो 180 डिग्री का जो हो, कितने डिग्री का हो, 180 डिग्री का। अब देखो एक रे ये री और एक ये रे री, अब दोनों को एकदम स्ट्रेट लगा दिया हमने, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। नेक्स्ट है बेटा आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मोर देन 180 बट लेस देन 360। जो 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो उसे कहते हैं बेटा क्या, रिफ्लेक्स एंगल। तो वो कुछ इस तरह से बनता है, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ने से पहले शायद इसमें एक एंगल और मैंने नहीं लिखा बेटा, एक और होता है बेटा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होता है बेटा, जो एग्जैक्ट पूरा 360 का होता है। एग्जैक्ट पूरा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। वो कुछ इस तरह से बनता है। अब नेक्स्ट है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। ऐसे दो एंगल जिसका सम क्या हो बेटा, 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक हमने एंगल ये लिया, ये है मान लो 30 डिग्री, एक एंगल और लिया, ये है मान लो 60 डिग्री। तो इन दोनों को प्लस करो, 30 प्लस 60 90। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो जिन दो एंगल का सम 90 होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे दो एंगल्स जिसका सम 180 हो, जिसका सम क्या हो बेटा, 180 हो, उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे ये मान लो ये एंगल है आपका 110 और एक ये एंगल है आपका 70। अब इन दोनों को प्लस करो तो कितना आया बेटा, 180 डिग्री। तो ये हुआ आपका सप्लीमेंट्री एंगल। अब है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो एक जिनका वर्टेक्स सेम हो। ऐसे दो एंगल्स, ऐसे टू एंगल्स जिनका वर्टेक्स क्या हो, सेम हो। जैसे जैसे देखो जैसे ये एंगल है ना, ये इसकी आर्म्स होती हैं, ये क्या होती है इसकी आर्म्स, मतलब साइड। और ये कौन है देख रहे हो, ये एकदम ये इसकी वर्टेक्स होती है। क्या होती है बेटा, ये वर्टेक्स। अब इसी तरह से ऐसे ना दो एंगल्स बनाए जाएं जिनका वर्टेक्स सेम हो। तो देखो एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है और एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है। अब इन दोनों जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं दोनों का वर्टेक्स सेम है, दोनों का वर्टेक्स क्या है, सेम। तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल कैसे हुए, एडजेसेंट एंगल्स हुए। नेक्स्ट है बेटा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन पे, जब क्या हो बेटा, एक स्ट्रेट लाइन पे, जब एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे ड्रॉ कर देते हैं, एक या दो कोई भी रे ड्रॉ कर देते हैं, तब इनके बीच में जो एंगल बने लाइन और रे के साथ, मान लो ये एक्स है और ये वाई है, तो ये होते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एक्स एंड वाई क्या है बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ओके, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बेटा, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो अब देखो इसमें चार एंगल्स बने, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना।
तो ये कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन कौन से? एक्स का वाई, एक्स एंड वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये डब्ल्यू मान लो, इसको जेड मान लो, डब्ल्यू एंड जेड वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दोबारा सुनो, देखो ये 4 एंगल्स बने तो इसके देखो अपोजिट एंगल कौन से हैं? एक्स और वाई, तो एक्स एंड वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, और डब्ल्यू एस जेड और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। अब इन दोनों में देखो एक आगे थ्योरम भी है, मैंने आपको बताया भी हुआ है, अभी हम जाके पढ़ेंगे भी, कि जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं ना बेटा, इनमें जो एंगल का सम होता है वो याद रखना 180 होता है। एंगल का सम कितना होता है लीनियर पेयर में? इस लीनियर पेयर में इन एंगल का सम कितना होता है बेटा? 180 होता है। तो देखो एक्स और वाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स थे ना, तो इनका जो सम होगा एक्स प्लस वाई का वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इस चीज को याद रखना। और जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं, जो क्या होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वो याद रखना हमेशा इक्वल होंगे। देखो एक्स और वाई वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है ना, तो एक्स किसके इक्वल होगा? वाई के। अगर ये एंगल 50 है ना, तो इसका वर्टिकल अपोजिट ये हुआ, तो ये भी 50 होगा। अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपका इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। बहुत इजी है। देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये हो गई भाई आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और इन्हीं लाइंस को बेटा हम पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका एक्सियोम्स है 6.1। इफ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, कह रहा है अगर एक लाइन पे एक रे स्टैंड है, मतलब रे है एक लाइन पे, है ना, तो जो उसके एडजेसेंट एंगल्स बने, ये जो एंगल्स बने, मान लो ये एक्स है और ये वाई है, तो इन एंगल का सम 180 होता है। इन एंगल का सम क्या होता है? 180। और यही चीज अभी मैंने आपको जस्ट समझाई थी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में। अब ऑब्वियसली बात है, एक रे है, सॉरी एक लाइन है, लाइन पे एक रे है। अब जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो एंगल्स कैसे फॉर्म्स होते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और हमेशा याद रखना जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180। एग्जैक्टली जो एग्जाम हमारी 6.1 है ना, वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल की ही है। तो बस आपको माइंड में याद रखना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं। जब एक लाइन पे एक रे ड्रॉ होती है, उनके साथ जो एंगल्स बनते हैं वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। और उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ओके। सेकंड है आपके एक्सियोम्स, if the sum of two adjacent angle is 180 then the non common arms the angles form a line। सेम वाइस वर्सा है 6.1 की। समझने की कोशिश करो। 6.1 में हमने क्या करा? एक लाइन है, उस पर एक रे ड्रॉ कर देते हैं, तो जो एंगल्स बने इन दोनों का सम कितना होगा? ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा। जब ये एक लाइन पे ए बी मान लो एक लाइन है और सी डी मान लो एक रे है, ए बी एक लाइन पे सी डी एक रे ड्रॉ होती है, तो जो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका सम 180 होता है। अभी हमने पढ़ा 6.1 में। अब 6.2 में सेम इसका वाइस वर्सा है। ये कह रहा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, देखो ये दो एडजेसेंट एंगल्स से तो फॉर्म हो रहे हैं, मान लो भी आपको ही नहीं पता ये ए बी जो एक लाइन है, अभी आपको नहीं पता, तो आपको ये दिख रहा है कि भाई सेम वर्टेक्स है, इन दोनों एंगल्स है एक्स और वाई का, और तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगर इन दोनों का सम इफ x प्लस वाई 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ए बी क्या होगी? ए बी इज अ लाइन। इसी का अपोजिट तो है, ए बी लाइन थी तो उनके एंगल का सम 180 था। अगर एंगल का सम 180 है तो लाइन, ये लाइन क्या, ये ए बी क्या होगी? लाइन होगी। ठीक है। थ्योरम 6.1 कह रहा है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइंस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी हमने आपको समझाया दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये x है और ये y, कैसे एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो x इक्वल होगा y के। इसे w मान लो, इसको z मान लो, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं,
तो W किसके इक्वल होगा, Z के। ये थ्योरम कहती है। ये है स्टूडेंट्स आपका एग्जाम्पल फर्स्ट। अब एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहे हैं इन फिगर लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। PQ एंड RS है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एट O पे। इफ POR एंड ROQ मतलब ये वाला और ये वाला एंगल, इनका रेशियो है 5:7। फाइंड द ऑल एंगल्स। तो सारे एंगल फाइंड करो, ठीक है। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में याद रखना हमेशा, एक फिगर जरूर बनानी है, गिवन क्या है वो जरूर लिखना है। फिगर बनी हुई है, गिवन क्या है हमें, POR is to ROQ किसके इक्वल है, 5:7 के इक्वल है। ये जो ज्योमेट्री के चैप्टर्स बेटा आपके स्टार्ट हो रहे हैं ना, इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। ज्योमेट्री के चैप्टर्स में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, मैं आपको जो समझा रहा हूं, और जो भी आपका डाउट आता है आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो भाई हमें ये गिवन है POR का रेशियो ROQ के साथ 5:7 है। हमें ऑल एंगल्स फाइंड करने हैं, और क्या फाइंड करना है हमें, ऑल एंगल्स। अब ये गौर से देखो, ये दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं या नहीं, बिल्कुल है। पता है कैसे, PQ क्या है, एक लाइन, OR क्या हो गई, एक रे हो गई। अब भाई हमने आपको ऐसे कहा था कि एक लाइन है उस पर एक ये रे है। अब बस ये लाइन टेढ़ी तो बनी हुई है, कुछ इस तरह से बनी हुई है PQ, और रे इस पे आ रही है। PQ एक लाइन, इसने पहले से बोल दिया, और OR हमें दिख रही है भाई एक रे है। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं कैसे बना रहे हैं बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। एंगल POR, जो POR और ROQ है, उनका सम कितना होगा, 180। उसका रीजन क्या लिखोगे, इनका 180 क्यों है। और एक और चीज याद रखना, जो भी चीज आप यहां लिख रहे हो ना, उसका आपको साइड में रीजन जरूर लिखना है। जैसे देखो हमें पता चला कि POR और ROQ क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो हमें पता है जब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है तो इन दोनों का सम क्या होगा बेटा, 180 होगा। तो अब आपने लिख तो दिया भाई POR ROQ 180 है, लेकिन उसका रीजन नहीं लिखा, तो आपके उसके मार्क्स कट जाएंगे। तो POR प्लस ROQ इक्वल टू 180 है, तो बाय रीजन लिखना है, बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल की वजह से, ठीक है। अब देखो P और ROQ रेशियो क्या है बेटा, 5:7। तो जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन होता है ना, उसको हम 5:7 है तो उसको 5x और 7x लेंगे। तो POR जो है हमारा क्या है, 5x, और ROQ क्या है बेटा, 7x। तो 5x प्लस 7x किसके इक्वल है, 180 के। 5x और 7x 12x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 12। अब कैंसिल करते हैं, 2 की टेल में 6 और 2 की टेल में 90। अब 2 की टेल में दोबारा काटते हैं इसको 3 बार में, और ये 45 बार में, 3 की टेल में ये 15 बार में। तो x की वैल्यू आती है बेटा आपकी यहां से कितनी, 15। अब देखो x 15 आ गया आपका। POR का रेशियो क्या था, 5, मतलब 5x। तो एंगल POR इक्वल है किसके, 5x के, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है, 15। तो मीन्स एंगल POR कितना हो गया बेटा आपका, 5 इंटू 15, 75 डिग्री। इसी तरह से ROQ का रेशियो क्या था, 7, मतलब 7x। x की वैल्यू निकाली हमने 15, तो 7 इंटू 15। तो ROQ कितना आ गया बेटा आपका, 1 कितना है, 105 डिग्री। 7 इंटू 15, 105 डिग्री। तो POR भी आ गया और RQ भी आपका आ गया है ना। तो POR कितना है आपका, 75, और ROQ कितना है बेटा आपका, 105। लेकिन हमें बोल रहा था ऑल एंगल्स फाइंड करने हैं। तो जो POR है बेटा वो किसके इक्वल होगा, SOQ के इक्वल होगा। अगर POR 75 है तो SOQ भी क्या होगा बेटा, 75, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। समझ रहे हो, अभी हमने क्या पढ़ा था, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, मतलब जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर हमने ये 75 निकाला POR, तो उसके सामने वाला जो एंगल है वो भी तो 75 होगा। इसी तरह से ROQ हमने 105 निकाला था, उसके सामने वाला एंगल 100, ये भी तो 105 होगा। अब लेकिन इसको लिखना कैसे पड़ेगा, अब उसको देखो, क्या लिखोगे आप लोग,
पी ओ आर इक्वल है किसके बेटा, एस ओ क्यू के, वो भी कितने के, 75 के। रीजन क्या लिखोगे, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बेटा यहाँ पे हमने वर्टिकली अपोजिट लिखो, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, लेकिन आपको जब बोर्ड के एग्जाम में करोगे बेटा इसको फुल फॉर्म में ही लिखना। इसी तरह से बेटा जो आर ओ क्यू है, आर ओ क्यू, ये किसके इक्वल है बेटा, पी ओ एस के, वो भी कितना, 105। ये भी क्या हो जाएगा, रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो चारों एंगल लिख दिए हमने, और ये तो हमें लिखने थे भाई, फाइंड ऑल द एंगल्स। अब देखते हैं बेटा एग्जांपल 2। इन द फिगर रे OS स्टैंड ऑन अ लाइन POQ। एक OS एक रे है, POQ लाइन पे एक स्टैंड हो रखी है। OR एंड OT एंगल बाइसेक्टर्स। अच्छा, बाइसेक्टर जानते हो क्या होता है, जो किसी भी चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करे, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो मतलब वो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो OR और OT एंगल बाइसेक्टर्स हैं, OR ये रहा, OT ये रहा, तो मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। जहां मैंने डबल डॉट डाले ना बेटा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और जो सिंगल डॉट वाला है वो सिंगल वाला सिंगल वाले के इक्वल है। और कह रहा है आपको POS और SOQ का, POS का बाइसेक्टर है ये, और ये SOQ का बाइसेक्टर है। इफ POS इज इक्वल टू x, अगर POS किसके इक्वल है, x के, तो फाइंड करो ROT। ROT फाइंड करना है हमें, तो बहुत इजी है। सबसे पहले हमने क्या बताया था, पहले फिगर, देन उसके बाद गिवन। तो गिवन क्या क्या है बेटा हमें, OR और OT क्या है, एंगल बाइसेक्टर है POS और SOQ के। OR और OT क्या है, एंगल बाइसेक्टर है बेटा किसके, POS और SOQ के। तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल। POR, एंगल POR किसके इक्वल है बेटा, एंगल ROS के, ये तो हमें गिवन है। और इसी तरह से SOT इक्वल है बेटा किसके, TOQ के। ऐसा क्यों है, अच्छा एक और चीज याद रखो, थोड़ा इजी करने के लिए ना इसको कुछ मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। याद रखना एक और चीज, जब आप देखो एंगल्स को लिखोगे भाई, POR ROS लिखते हो जाओगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसको रिड्यूस करने के लिए पता क्या करो, ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो, उसको अल्फाबेट लेट कर लो। अभी देखो हम जब सॉल्व करते तो उसको POR लिखते, ROS लिखते, तो अभी हमने यहीं पे क्या कर दिया, उसको इसको x लेट कर लिया। अगर ये x है तो बेटा ये भी x होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। POR इक्वल है POR इक्वल है ROS के, हमने इसको x मान, तो ये भी x हुआ। इसी तरह से ये y, तो इसको भी हमने y मान लिया। ऐसा ये क्यों हुआ, क्योंकि OR एंड OT क्या है बेटा, एंगल बाइसेक्टर। और हमें क्या गिवन है, एंगल POS इक्वल है किसके, x के। एंगल POS किसके इक्वल है, x के। देखो मैं चाहूं ना तो इस क्वेश्चन को बिना POS के यूज करे, जो x दे रखा है उसको भी हम बिना उसके कर सकते हैं। देखो कैसे, x प्लस y किसके इक्वल है पता है आपको, x प्लस y 180 के इक्वल होगा। अब उसका रीजन क्या है, उसका देखो रीजन क्या है, POQ क्या है बेटा, एक लाइन, और लाइन है तो उस लाइन पे जितने भी एंगल्स बनेंगे, हमने क्या पढ़ा था, एक लाइन होती है ना, वो कैसा एंगल बनाती है, एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री है तो इन जितने भी एंगल्स हैं यहाँ पे x y सारे के सारे, इनका सम कितना होगा, 180 होगा बाय स्ट्रेट एंगल। तो x और x 2x, y और y 2y इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 90। x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया बेटा 90। और x प्लस वाई देखो, x ये रहा, y ये रहा, इन दोनों को हम ऐड करते तो ये पूरा एंगल फॉर्म हो रहा है, जो मैम आपको मार्क कराई मैंने आपके सामने। और इस एंगल का नाम है ROT, एंगल ROT, तो कितना है ये 90 डिग्री। यही तो हमें निकालना था बेटा, एंगल ROT, है ना। एक छोटी सी और एक चीज हमने इसमें गलती करी है, क्या
कि इसमें ना एक्स का पहले से यूज हो रखा था बेटा, है ना। तो एक काम करते हैं, पीएस को हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको स्मॉल से। और पहली बात तो ये है कि हमने देखो बिना पीओएस को जो गिवन था उसको बिना पीएस के मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। आपकी बुक में इस क्वेश्चन को बहुत लेंथी करा रखा है, लेकिन मैंने आपको बहुत एक शॉर्ट फॉर्म में कराया इस क्वेश्चन को। तो कुछ इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं बेटा एग्जाम्पल 3। इन फिगर दिस ओपी क्यू आर एंड ओ आर एंड ओ एस आर 4 रे, ये 4 रे हैं बेटा इसके अंदर। प्रूफ करके दिखाना है हमें। पीओ क्यू, क्यू ओ आर, एस ओ आर, पी ओ एस, मतलब चारों एंगल का सम कितना है, 360 है। तो अब देखो कैसे करेंगे हम लोग। ये चारों रे है ना, हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें। ये जो मिडल पॉइंट है ना बेटा, ये ओ है, हमने इस ओ क्यू को एक्सटेंड कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका नाम दे देते हैं ओ ए। तो यहां लिखना पड़ेगा हमें क्या, कंस्ट्रक्ट ओ ए रे, कंस्ट्रक्ट ओ ए रे, एक्सटेंड ओ क्यू, लिखेंगे कंस्ट्रक्ट एक्सटेंड ओ क्यू टू ए। ओ क्यू को एक्सटेंड करा हमने कहां तक बेटा, ए तक। अब ओ ए क्या होगी, एक रे ड्रॉ हो गई है हमारी। अब ओ क्यू को हमने एक्सटेंड किया है, तो ये पूरी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, क्या जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन। अब उसके ऊपर एक रे जा रही है, क्या है बेटा, एक रे ओपी। तो यहां पर हमारा ए ओ क्यू इज क्या हो गई, ए ओ क्यू इज अ लाइन, ए ओ क्यू क्या हो गई बेटा, एक लाइन हो गई। और ओपी क्या है, उस पर एक रे है, ओपी क्या है, उस पर एक रे। तो इनके बीच में देखो एंगल बन रहे हैं कौन से, एक ये और एक ये, और ये दोनों एंगल का सम कितना होगा बेटा, 180, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एक लाइन पे एक रे ड्रॉ होती है तो एंगल्स बनते हैं, वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल ए ओ पी, इस एंगल का नाम क्या है, ए ओ पी, और इस एंगल का नाम क्या है, पी ओ क्यू, प्लस में पी ओ क्यू, इनका सम कितना है बेटा, 180 बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसको मान लो बेटा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से अब देखो एओ क्यू लाइन है, तो भाई ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इन तीनों का सम भी बेटा कितना होगा, 180, क्योंकि एक लाइन पे तो है, एक लाइन है, लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है। अब इस पे कितनी भी एंगल बना लो, ये होगा तो सम सबका कितना, 180, है ना। अगर लेकिन कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए उनकी, अगर कॉमन वर्टेक्स नहीं होगी ना तो 180 नहीं होगा। कॉमन वर्टेक्स है, देखो इस एंगल की, इस एंगल की, इस एंगल की वर्टेक्स कॉमन है ना, ये बीच में, तो इसलिए इनका सम 180, इनका भी सम 180 हो जाएगा। तो इनके एंगल के नाम है बेटा एओएस प्लस में एसओआर प्लस में आरओ क्यू इक्वल टू 180। ये भी सेम बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसको मान लो बेटा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करो, देखो हमें ना सारी प्लस में चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऐड कैसे करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं उनको लेफ्ट से साइड लिख दो, और जो राइट हैंड साइड है उनको राइट हैंड साइड लिख के प्लस कर दो। तो एओपी प्लस में पीओ क्यू, ये लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में पहली इक्वेशन के, और दूसरी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में एओएस प्लस में एसओआर प्लस में आरओ क्यू, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में फर्स्ट इक्वेशन की लिखा है 180 और दूसरी इक्वेशन के भी लिखा है 180। अब देखो हमें चाहिए था पीओ क्यू है इसमें, बिल्कुल है, ये रहा, तो इसका हमने यूज कर ले, तो अंडरलाइन मान लेते हैं पीओ क्यू। हमें क्यू ओ आर चाहिए, क्यू ओ आर है इसके अंदर, बिल्कुल है। आर ओ क्यू, क्यू ओ आर बेटा बात एक ही होती है, बस हमने उसको उल्टा लिखा हुआ है, क्यू ओ आर, ये भी यूज हो गया। हमें एस ओ आर चाहिए, एस ओ आर है इसमें एस ओ आर। हमें पी ओ एस चाहिए, पी ओ एस है क्या, प्रूफ कर लिया हमें, ए ओ एस और ए ओ पी है, ए ओ एस, मतलब ये एंगल है और,
AOS और AOP मतलब ये वाला एंगल है। अगर बेटा हम इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देते हैं तो कौन सा एंगल बना रहा है ये? POS बना रहा है ना। और 180 प्लस 180 360, और यही तो बेटा हमें क्या करना था? प्रूफ। तो हैंड्स प्रूफ्ड। तो कुछ इस तरह से करते हैं बेटा प्रूफ वाले क्वेश्चंस। अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इन क्वेश्चंस को तो आपको ना डिफिकल्टीज आएगी, एक बार में समझ नहीं आएगा, 2 बार में समझ नहीं आएगा, 3 बार में आपको पक्का आएगा। तो आपको एक बार समझ नहीं आ रही, दूसरी बार दोबारा देखो वीडियोस, और अभी भी जब भी समझ नहीं आ रही है अब आगे और एक्सरसाइज कंप्लीट करो इसको, मतलब आगे क्वेश्चन समझो और एक्सरसाइज करें वो कंप्लीट करो, फिर दोबारा चैप्टर से पढ़ोगे ना, फिर आपको अच्छे से जब समझ आएगा। बच्चों को बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम्स आती है इन ज्योमेट्री के चैप्टर्स में, तो आपको डरना नहीं है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो डरना नहीं है। आपको पक्का सारी चीजें समझ आ जाएंगी टाइम टू टाइम। फर्स्ट टाइम कर रहे हो अच्छे से नहीं आएगा, सेकंड टाइम थोड़ा अच्छे से आएगा, थर्ड टाइम बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अभी हमने आज कंप्लीट करा बेटा इस एक्सरसाइज का 6.1 का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।